नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमडीएल की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आया था। दोस्तों एमडीएल के एलिजिबिलिटी लिस्ट आउट किया गया है, यानी कि जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं का रिटर्न एग्जाम होगा। और आपके फॉर्म वगैरह में कोई गलती है तो आप सुधार भी कर सकते हैं। टिल डेट तक आपको एक डेट दिया गया है, उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उनको सेंड भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें अपडेट की गई है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका आया था मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। और इसमें 3 साल के लिए एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज आया था। ठीक है, यानी कि 3 साल आपको रखेगा प्लस आपको एक एक साल और एक्सटेंड करेगा, यानी कि टोटल आप कह सकते हैं 5 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका एज ए जॉब रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल किए हैं उनका, बहुत सारे लोगों का जो है फॉर्म रिजेक्ट भी हुए हैं और किस कारणों से रिजेक्ट हुआ उसके भी आपको रीजन भी बताया गया है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे उनका रिटर्न एग्जाम वगैरह होगा, और जिनका रिजेक्शन हुआ है किस वजह से हुआ है आप उनको सुधार भी वगैरह भी कर सकते हो, किस डेट तक सुधार कर सकते हैं ये भी आपको इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये आपका एलिजिबिलिटी लिस्ट यानी कि पात्रता सूची। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल किया आप अपना ट्रेड वगैरह देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी लिस्ट फॉर द ट्रेड या पोस्ट ऑफ आरएससी मैकेनिक, आरएससी रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, चीप ग्राइंडर, कंप्रेसर अटेंडेंट, डीजल कम मोटर मैकेनिक, ड्राइवर, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर्स, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, हिंदी ट्रांसलेटर, ऑलमोस्ट सभी पोस्ट का यहाँ पर जो दोस्तों आपका दिया गया है। तो जो भी ट्रेड, जो भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किए थे, तो जो भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो आपको एज अ रीजन दिया गया है कि बहुत सारे लोग फॉर्म वगैरह भर देते हैं और रिजेक्ट हो जाता है तो उसको पता भी नहीं चलता। तो इसलिए उन्होंने एक लिस्ट जारी किया है कि आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप उनको अटैच कर सकते हैं टिल डेट तक। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो नंबर 1 में उम्मीदवारों की पात्रता उनके द्वारा उनके आवेदन पत्र में घोषणा पर आधारित है। ठीक है, जो फॉर्म वगैरह आपने फिल किए थे उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक लिस्ट जारी किया गया है। ठीक है, तो जो भी आप फॉर्म वगैरह भरे थे और उनकी क्राइटेरिया के अनुसार से जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे आप उनको फुलफिल करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ होगा। और अगर इनके फॉर्म के आधार पर आपकी कोई जैसे इनके जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था और आप उनको फिल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रिजेक्ट किया गया। ठीक है, तो इसका भी आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि लिखित परीक्षा या ट्रेड या कौशल टेस्ट में बैठने से पहले विज्ञापन में उल्लिखित योग्यता को एक बार फिर से पढ़ लें। तो जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम देने जा रहे हैं या स्किल टेस्ट देंगे या ट्रेड टेस्ट देंगे, इनके जो एडवर्टाइज में दिया गया दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो अच्छा सा पढ़ लीजिएगा ताकि स्किल टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ट्रेड या कौशल टेस्ट से पहले दस्तावेजों की व्यवस्थित जांच की जाएगी। भर्ती की किसी भी स्तर पर पाई जाने वाली किसी भी कमी या विसंगतियों के कारण उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो भी आपने फॉर्म फिल किया तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक होने चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ होने पर आपको डीबी से भी बाहर कर दी सकती है। ठीक है, बाहर कर दिया जा सकता है, यानी कि डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। ठीक है, उम्मीदवार जो अयोग्य पाए गए हैं ईमेल के माध्यम से, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है, यानी जो भी कैंडिडेट, जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनको दोस्तों इस ईमेल एड्रेस पर, ठीक है, MDL recne@muzdoc.com, ये इसकी ईमेल एड्रेस है HR डिपार्टमेंट का। इस ईमेल के माध्यम से दोस्तों आपके फॉर्म अगर रिजेक्ट हुआ है, किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, वो दस्तावेज आपको 15, यहाँ पर डेट भी दे सकते हैं, 15 नवंबर तक आप इनको ईमेल के माध्यम से इसका फोटोकॉपी या स्कैन करके भेज देंगे। ठीक है, साथ ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए तो उस पोस्ट को भी मेंशन करना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 15/11/2024 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जिस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ उससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए ईमेल एड्रेस पर 15/11 तक आपको भेज देना है। 15/11 के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो इसका आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो जिस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो आप अपने दिए गए ईमेल एड्रेस पर 15 नवंबर से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे। उसके बाद अगर कोई दिक्कत होगा तो आपको 15 के बाद आपको
कोई भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपको टाइम दिया गया दोस्तों, आपको प्रूफ के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर सकते हैं। 15/11/2024 से पहले आप उनको ईमेल के माध्यम से अपना डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो चीपर ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, पेंटर, पाइप फिटर और यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड पदों के लिए ट्रेड टेस्ट या कौशल परीक्षा कार्यक्रम, जहां केवल ट्रेड टेस्ट कौशल टेस्ट आयोजित की जानी, उनके लिए ट्रेड टेस्ट या कौशल टेस्ट 26 नवंबर को शुरुआत होगी। उसके लिए अगले से सूचना दी जाएगी। ठीक है, अलग से सूचना दी जाएगी। तो जो भी यहाँ पर ट्रेड मेंशन किया गया दोस्तों, उस ट्रेड का जो आपका एग्जाम जो होगा वो आपका 26 नवंबर को होगा। ठीक है, और उसके लिए आपको ईमेल के माध्यम से भी आपको एडमिट कार्ड वगैरह की जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है। तो जो भी यहाँ पर ट्रेड मेंशन है, इनका आपका 26 को यानी कि मंगलवार को आपका स्किल टेस्ट डायरेक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, किस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, इसका रीजन भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जिसका यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना यहाँ पर रीजन फॉर नॉट एलिजिबल आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है यहाँ पर देखिए नॉट एलिजिबल दिखा देगा, और किस वजह से रिजेक्ट हुआ है दोस्तों आपको यहाँ लिखेगा नॉट प्रोसेसिंग रिलेवेंट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि इसमें फॉर्म फिल करने के लिए दोस्तों आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप बिल्डिंग वगैरह से मांगा गया। तो आपके पास अगर शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप अगर नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपको नो प्रोसेसिंग रिलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखना अच्छा से। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें दोस्तों जो भी कैंडिडेट यहाँ पर दिया गया है और आप उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे, अगर आपके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है सपोर्ट के लिए, तो आप उनको 15 जो भी डेट दिया दोस्तों, उस डेट के अनुसार से आपको ईमेल के माध्यम से आपको उस डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ठीक है, अगर सबमिट नहीं करते हैं तो आपको डीबीए के दौरान आपको डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। तो ये चीज़ आपको आप पहले से अवेयरनेस होना चाहिए। एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करने के बाद भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा तो बहुत बुरा लगता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद झेली है तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए बहुत सारे कैंडिडेट नॉट एलिजिबल दिखा रहा है क्योंकि नो रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। काफ़ी कैंडिडेट ने दोस्तों बिना शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस का ही फॉर्म भर दिया था, जिसके वजह से यहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना दोस्तों, आपके पास अगर रिलेवेंट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी दोस्तों आपको डीबी में डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले से देखना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई रिजेक्ट मतलब किया है, रिजेक्ट किया है फॉर्म वगैरह। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी लंबी लाइन है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म वगैरह भरे हैं और अगर आपको रिजेक्ट हुआ है तो प्लीज़ ये आपको डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए। आपको एक टाइम भी दिया गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट में तो आपको टाइम भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।